अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो व्लॉग है वो सैटरडे से चला आ रहा है। और सैटरडे मैंने बनाया था चिकन पास्ता, जिसके लिए मैंने एक पतीले में ले लिया था 5 गिलास जितना पानी और उसमें ऐड कर लिया है आधा किलो जितने पास्ता और अभी से मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। एंड मीनवाइल जब तक हमारा पास्ता बॉईल होता है हम यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो भून लेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया था थोड़ा सा बटर और उसमें ऐड कर लिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ज़्यादा मैंने बटर नहीं लिया है। और हमारा तेल और बटर जो है वो गर्म हो चुका था तो मैंने उसमें ऐड कर लिया 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस्ड अनियन और इसे अच्छी तरीके से जो है वो मैं भून लूँगी। आज सैटरडे था तो मैंने सोचा आज आमिर के लिए कुछ स्पेशल बना दूँ, क्योंकि आमिर के स्कूल में जो है रेगुलर डेज़ पे लंच के लिए सारी चीज़ें उसकी स्कूल में अलाउड नहीं है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ सैटरडे संडेज़ या फिर हॉलीडेज़ में जब भी वो घर पर होता है तब इस तरीके की डिशेस बनाऊँ, क्योंकि उसे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा कहती हूँ आमिर की पसंद का खाना मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो फूडी नहीं है, बहुत ज़्यादा चूज़ी है, बहुत सेलेक्टिव डिशेज़ ही खाता है जो उसकी फेवरेट हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी वो घर पर हो तो उसी का पसंद का खाना बने। आयरा जो है अभी भी बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसी की ऐसी कुछ कोई फरमाइश नहीं होती, तो जब वो बड़ी होगी तो उसका भी फेवरेट जो है मैं डिशेस बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन, चिली पाउडर, धनिया और आधा टीस्पून हल्दी। ये सारे जो मसाले हैं मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं अनियंस में और इसके बाद इन सारों को जो है अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद उसमें मैंने ऐड कर लिया है 2 टमाटर मीडियम साइज़ के कटे हुए और उसे भी अच्छी तरीके से जो है मैं भून लूँगी। जब तक हमारे सारे टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हमें यहाँ पर सारे भूनने हैं। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से जो है सारी चीज़ों को कुक कर लूँगी। और उसके बाद मैंने ऐड कर लिया है 3 टीस्पून जितना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और 2 टीस्पून जितना मायोनेज़, क्योंकि मायोनेज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालने से जो है पास्ता बहुत ज़्यादा जूसी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये 2 चीज़ें ऐड कर ली हैं। आप चाहे तो सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और आमिर को इस तरीके से ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं है, तो मैंने ऐड नहीं किया। और यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है चिकन 250 ग्राम जितना बोनलेस छोटे छोटे पीसेस मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। और उसके बाद सारे वेजिटेबल्स हैं वो मैंने चॉप करके रखे हुए थे, वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं यहाँ पर। और वेजिटेबल्स में मैंने लिए थे कैरेट, बीन्स, ग्रीन पीस, पोटैटो, कैप्सिकम और इतना ही ये सारी चीज़ों को जो है मैंने अच्छी तरीके से बारीक बारीक से जो है चॉप करके इसमें ऐड कर लिया और उसके बाद उसमें ऐड कर लिया था नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लिया 5 से 6 मिनट के लिए। और थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें थोड़ा बहुत मैंने पानी ऐड कर लिया, एक आधा गिलास जितना, छोटे गिलास से आधा गिलास जितना पानी ऐड करके उसे लिड क्लोज करके जो है वो कुक होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि तरकारी जो है वो सारी अच्छी तरीके से कुक होनी चाहिए थी। तो हमारी जो सारी वेजिटेबल्स है वो कुक हो गई थी। और उसके बाद मैंने पास्ता जो गला के स्ट्रेन करके रखा हुआ था, आपको गला हुआ पास्ता जो है स्ट्रेन करना है और ऊपर से ठंडा पानी ऐड कर देंगे तो वह स्टिकी नहीं होंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से खिले खिले होंगे। तो सारा पास्ता मैंने ऐड कर लिया और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उसे लिड क्लोज करके 3 से 4 मिनट के लिए दम होने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर देखिए हमारा पास्ता जो है वो दम होके कुक हो चुका है। एंड उसके बाद मैंने सबको सर्व किया और बड़े मज़े का बना था। आमिर को सारों को बहुत पसंद आया, आमिर को, मम्मी को, पापा को, आयरा को, सारों को जो है बहुत पसंद आया और बड़े मज़े से हमने एंजॉय किया। और नेक्स्ट डे जो है वो संडे था और संडे के दिन मेरा हस्बैंड इस बार जो है घर पर नहीं थे, शॉप पर ही थे, तो सारा दिन घर पे ही थे, कुछ नहीं किया, कहीं बाहर भी नहीं गए। बस शाम में जो है मुझे भेल खाने का मन किया तो यहाँ पर भेल मैंने मंगा ली, खा ली। और उसके बाद नेक्स्ट डे इवनिंग में 4 o'clock से हम चले गए थे बसीरत के घर पर, बस यूँ ही देखने के लिए, बात करने के लिए। तो वहाँ पर जाने के बाद उसमें बनाई थी खैमे वाली सेवैयाँ, इस तरीके की वेजिटेबल सारा डाल के और बड़े मज़े के बने थे। उसने भी बड़े ही मज़े की सेवैयाँ बनाए हुए थे, क्योंकि आमिर को जो है पसंद होती है, तो सारे बच्चों को भी, हमारे घर में सारे बच्चों को सेवैयाँ जो है बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके के वेजिटेबल्स वाली। तो वो हमने खा लिए वहाँ से और थोड़ी देर बैठे वहीं पर, बातें की, बच्चों के साथ थोड़ी देर खेला और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, मैं, मम्मी और पापा। और वहाँ पर आयरा और आमिर दोनों ही सो गए थे और जैसे तैसे हम दोनों को लेकर आ गए थे। आप पापा ने जो आमिर को गोदी में उठा के ले आए और मैं आयरा को, लेकिन आमिर को इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी कि वो खान में भी सो गया था।
और जब हम घर पहुँचे तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने चाबियाँ कहाँ रखी हैं। मेरी बड़ी गंदी आदत होती है कि मैं चीज़ों को रख कर भूल जाती हूँ और मुझे याद ही नहीं था कि मैं चाबियाँ कहीं बसीरत के घर पे भूल आई हूँ या फिर कहीं रख के मैंने मिसप्लेस कर दिया है। तो ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। और जैसे हम आए घर पर तो कलीम भाई भी आए हुए थे, तो हमने डायरेक्ट ऊपर उन्हें बुला लिया मम्मी के घर पर। और इस बार बड़े महीनों के बाद जब करीम भाई घर पर आए हुए थे तो आयरा जगी होती थी, तो वो दोनों खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। और उसके बाद मुझे याद आ गया कि चाबियाँ मैंने हैंड बैग के पिछली वाली जो जिप होती है उसमें रखा हुआ था, तो मुझे वो मिल गई। तो हम सारे जो है नीचे आ गए और यहाँ पर देखिए इन दोनों का बहुत ही सीरियस वाला डिस्कशन हो रहा था और टॉपिक था पोकेमॉन, क्योंकि ये दोनों ही पोकेमॉन फैंस हैं और ये दोनों ही पोकेमॉन जो है बहुत ज़्यादा देखते थे। कलीम भाई भी पहले बहुत ज़्यादा देखा करते थे, अब पता नहीं। और वही आदत आमिर को है, वो भी पोकेमॉन का बहुत बड़ा फ़ैन है और उसकी ही वो सीरीज़ जो होती है वो देखता रहता है आमिर। जब भी उसे फ़ोन देखना होता है वो पोकेमॉन की सीरीज़ वगैरह ही देखता रहता है। तो यहाँ पर वो दोनों उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि कौन से पोकेमॉन का क्या क्या नाम है, उसके जो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं वो सारे। और उसके बाद वो घर चले गए और नेक्स्ट डे मैं निकल गई थी बाहर जाने के लिए। और ये एक मिरर था कस्टमर का, मुझे बनाना था और इस पर लिखवाना था ब्राइड एंड ग्रूम का नाम, डेट वगैरह, क्योंकि उन्हें इसी तरीके का चाहिए था। तो मैंने वो ले लिया। और यहाँ पर ये जो ड्रेसेस हैं मैं बॉम्बे से लेकर आई थी, जब मैं बॉम्बे से आई थी, अगर आपको याद होगा। तो जो जिस व्लॉग में मैंने शॉपिंग वगैरह दिखाई थी तो उस व्लॉग में मैंने ये ड्रेसेस भी दिखाई हुई थी। तो इन्हें मैंने सिलना था, तो इसके लिए लाइनिंग वगैरह लेसेस वगैरह मुझे चाहिए थी। तो वो सारा लेने के लिए मैं चली गई थी मार्केट और भी मुझे थोड़े बहुत काम थे वहाँ पर। तो फाइनली मैं पहुँच गई थी मार्केट। एंड वहाँ पर जाने के बाद एज़ यूजुअल जहाँ से मैं हमेशा लाइनिंग वगैरह कपड़े जो नेट वगैरह लेती हूँ, वहाँ से मैंने दोनों ड्रेसेस के लिए लाइनिंग ले लिया। नेट भी मुझे चाहिए था, एक दुपट्टे का ऑर्डर था तो उसके लिए जो है मैंने दुपट्टा भी ले लिया, दुपट्टे का नेट होता है वो मैंने ले लिया। और यहाँ से सारे कपड़े वगैरह लेने के बाद मुझे लेनी थी लेसेस, तो वहाँ से मैं चली गई लेस की दुकान पर, क्योंकि मुझे कस्टमर के लिए एक वेल के लिए ये लेसेस चाहिए थे लटकन टाइप के, वो मैंने लेने थे। और उसके बाद ड्रेसेस जो मैंने दिखाए थे कॉटन वाले, अब फिर से ट्रेंड निकला हुआ है कि कॉटन की लेसेस जो है वो स्लीव्स पर या फिर बॉटम में लगाई जाती हैं, तो मुझे वो भी चाहिए थे। तो वो सारे मैंने यहाँ से ले लिए, थोड़े बहुत कॉटन के लेसेस, और जो कस्टमर को चाहिए थे वेल को स्टिक करने के लिए वो सारे, थोड़े बहुत फ्लावर्स चाहिए थे मुझे, लीव्स चाहिए थे, जो कुछ भी काम के लिए चाहिए थे चीज़ें सारी वो यहाँ से मैंने ले लिए। और सारी शॉपिंग करने के बाद मेरी जो एनर्जी है बहुत ही लो हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो यहाँ पर नारियल पानी, मैंने सोचा नारियल पानी पी लूँ, थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है नारियल पानी मैंने पी लिया था। जैसे कि मैंने कहा था कि मंडे से काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं, लेकिन मंडे से तो ना हो पाया। तो मैंने सोचा आज, मैंने उन्हें कहा हुआ था, ज़ुबान दी हुई थी कि मैं आज उन्हें दूंगी ये तो ऑर्डर्स। तो यहाँ पर मैंने वो ले लिया, मिरर ले लिया और सारा जो आइटम है उनका निकाल लिया था। और बना के 2 मिनट में आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा मिरर जो है बनकर तैयार हो चुका है, और उसके साथ उसके 2 पेन्स भी, क्योंकि इन्हें 2 पेन्स भी चाहिए थे ब्राइड एंड ग्रूम के लिए। तो ये 2 पेन्स भी बना लिए थे। उसी के साथ उन्हें कंप्लीट वाइट में चाहिए था, तो मैंने कंप्लीट वाइट में रखा है विथ सिल्वर कॉम्बिनेशन। एंड जो पॉलिन्स है मैंने लाइट गोल्ड और ऑफ वाइट में रखे हुए हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर देने के लिए, ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे। कंप्लीट वाइट में भी जो है वो कलर डल हो जाता है, थोड़ा मैंने कॉन्ट्रास्ट देने के लिए ये कॉम्बिनेशन ऐड किया है। और यहाँ पर देखें ऊपर ब्राइड एंड ग्रूम का नाम ज़ायद एंड सुमैया, डेट और आयत लिखी हुई है व खलक़कुम अज़वाजा करके, जिसका मतलब है खुदा ताला ने हम सारों को जो है उस जोड़ों में बनाया हुआ है। और माशाल्लाह उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आपको कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और एक और कस्टमर को चाहिए था इस तरीके से मोर पंख वाला सिंपल वाला पेन, तो वो भी मैंने बना के तैयार कर लिया है और ऊपर से लिखवा लिया है उर्दू में कबूल है करके। और इस व्लॉग को मैं ही प्रेजेंट करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको पेन और मिरर कैसे लगे।